कि दरअसल ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान ही आया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता भारत और रूस क्या करते हैं, दोनों अपनी खत्म अर्थव्यवस्थाओं को गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। ये उनका एक नया बयान आया है टैरिफ बयान के बाद। लगातार बयानबाजी, एक तरफ जहां बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेकर, अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है ट्रेड को लेकर भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन इस सबके बीच अमेरिका की तरफ से, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 1 अगस्त से 25% टैरिफ इंपोज किए जाने को लेकर, टैरिफ लगाए जाने को लेकर जो उनका बयान आया है, सवाल दरअसल उसी को लेकर है। अब इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का हमला प्रियंका गांधी ने कहा है। लोकसभा सांसद कांग्रेस महासचिव, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जवाब दे। अखिलेश यादव ने भी तंज किया मोदी सरकार पर। यह शुरुआत है बुरे दिनों की, सुनवाते हैं आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानूनों के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ बने हुए। संजीव, सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है विदेश नीति पर और मित्रता को लेकर भी। प्रियंका गांधी तो कह रही कि मोदी तो दोस्त बनाते हैं, लेकिन बदले में क्या मिला। अखिलेश यादव अलग अंदाज में तंज कर रहे हैं और यह नजर भी आ रहा है हमारी 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर रहा है अमेरिका और पाकिस्तान को वहां इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक ऑयल हब के तौर पर डेवलप करने की बात कर रहा है। यहाँ देखिए, ये कोई ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है जो कम से कम भारत के हितों का ध्यान नहीं रखती है। ईरान के साथ व्यापार जो हम तेल का करते हैं उसमें हमारे जितने भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और ऐसी कुल 20 कंपनियां हैं जिसको दुनिया भर में प्रतिबंधित किया गया कल, और उसमें से हमारी 7 कंपनियां हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया गया अमेरिका के द्वारा। और आपने यकीनन सही कहा कि ये उस दिन हो रहा है जब आप पाकिस्तान को ऑयल और गैस का हब बनाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा है कि भारत को आपने कुछ इस तरह से निकृष्ट मान लिया है कि वो आपके किसी मतलब का नहीं है? और क्या वो जो आखिरी अभी आपने ट्रुथ सोशल पर लिखी हुई लाइनें पढ़ी हैं, आई डोंट केयर व्हाट रशिया एंड इंडिया डू विद देयर इकोनॉमीज, अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ वो क्या करते हैं, और वैसे भी दोनों जो हैं वो अपनी डेड इकोनॉमीज को उन्होंने कहा जहां ले जाना चाहते हैं ले जाएं। ऐसा लग रहा है कि संबंधों में बहुत ही ज़्यादा तनाव आ गई है और यही विपक्ष चाहता है। विपक्ष यही चाहता है मकसूद की एक्सप्लेन किया जाए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री खुद आकर एक्सप्लेन करे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जी राजीव, बने रहेगा। इस सबके बीच टैरिफ का ऐलान कल किया गया था, बयान भी बाद में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन इस सबके बीच